लगातार थाना दिवस, तहसील दिवस, एसपीडीएम दौड़ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही। यही न्याय है गाली तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसकी कलई खुल जाती, नहीं तैयार हुआ। अभी एक लालू सोखा का लड़का है कैलाश बिन, कहाँ है? इसकी आज विश्व जमीन पर वहां के दबंग कब्जा कर लिए हैं। लगातार थाना दिवस, तहसील दिवस, एसपीडीएम दौड़ रहा है, सुनवाई नहीं हो रही। यही न्याय है गाली आकुशपुर में। देखिए तो बैठाओ भाई। आकुशपुर में पीछे चला आकुशपुर में तिवारी परिवार है, उनकी अपनी निजी काश्तकारी है। उसको भी तहसीलदार एसडीएम जबरदस्ती उसको कब्जा करके वन विभाग का गेट लगवा। यार योगी जी की सरकार, आज तक तो हम लोग देखे थे कि योगी जी की सरकार में गुंडों माफियाओं की जमीन कब्जा हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, खून चूस रहे हैं, उनकी काश्तकारी की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? ये माफियागिरी नहीं है क्या? इन्हीं सबके खिलाफ बिगुल बजाने के लिए सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन हुआ है। हम चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, वरना एक दिन जनपद के जर्रे जर्रे से हुंकार उठेगी। पूरा जनपद भ्रष्टाचार के खिलाफ निकलकर सड़कों पर होगा और हम जेल जाने को तैयार होंगे। वह दिन भी आएगा सर्वदलीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में। कानून का राज प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या गाजीपुर में है कानून का राज? हमारे कम्युनिस्ट भाई बैठे, वो भी भाषण दे रहे थे गुंडागर्दी के खिलाफ, करंडा की बात वो भी कर रहे थे। गाजीपुर में एक गाय बेचने वाला गौ तस्कर के नाम पर पैर में गोली मार दिया जा रहा है। किसी लड़कों में झगड़ा हो गई तो शाम तक उनके खिलाफ नोटिस चस्पा हो जा रही है। लेकिन करंडा ब्लॉक में गुंडा अपराधी, वहां का ब्लॉक प्रमुख जो पहले भी पुलिस की हथकड़ी से बहुत बड़े तस्कर को हथकड़ी सही छुड़ा कर लेकर भगा गया था, वो वहां का ब्लॉक प्रमुख हो गया है। यह दुर्भाग्य है हमारे करंडा क्षेत्र का। 40 लाख रुपए का गबन कर लिया। जिलाधिकारी जांच कराते रह गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहां पर एक पूर्व कमिश्नर है, शासन से पैसा लाए थे विकास के लिए, चोरी चोरी टेंडर कर दिया गया, कुछ नहीं प्रशासन कर रहा है। और वह गुंडा अपराधी वहां के वीडियो को पिटवा दिया, इसलिए कि 2 करोड़ रुपया फर्जी भुगतान करने को चैलेंज दे रहा था कि हमारा भुगतान करो, फर्जी नहीं तो हम हत्या करा देंगे। जैसे करंडा में एक और वीडियो की हत्या हो गई थी भुगतान के लिए, वो वीडियो तैयार नहीं हुआ, पीटा गया, छोड़ के भाग गया, इस्तीफा दे के चला गया, नौकरी समय छोड़ दिया, रिटायर हो गया। और क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले पैसा ले लिए, उसको छूट दे दिए, और वो जो है तब तक घूमता रहा जब तक उसको एंटी सेक्रेटरी बेल यहाँ से नहीं मिल गई। पुलिस खड़ा होकर उसके पक्ष में रजिस्टर लेकर खड़ी थी, तब तक दूसरी घंटा भी घटना करंडा ब्लॉक में हो गई। राजनाथ पाल, एक ग्राम विकास अधिकारी, फर्जी हैंडपंप और कई योजनाओं का भुगतान करने के लिए दबाव पड़ने लगा, कहा ये काम मैं नहीं करूंगा। रात को उसके घर से
उस गुंडे की सफारी में लाद करके हाईवे पर ले जाकर पीटा गया और उसके घर छोड़ा गया यह कहने पर कि हाँ मैं भुगतान कर दूंगा। डर के मारे वो कहा, लेकिन दूसरे दिन वहां से वो जो है इस्तीफा देकर हट गया। और जितने उसमें अपराधी थे सबकी बेल हाई कोर्ट से हुई और जो मुख्य अपराधी था पुलिस ने इतना संरक्षण दिया उसके पक्ष में कि उसकी बेल यहीं से हो गई। और अभी वो गुंडा प्रमुख जिसके खिलाफ पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया था कि अगर 24 तारीख तक तुम हाजिर नहीं होते हो तो 25 तारीख को कुर्की कर दी जाएगी। क्या न्यायालय का आदेश है? लेकिन क्या हुई? वो आज तक फरार है। और वह हाई कोर्ट में पहले गाजीपुर में दिया एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन, खारिज हो गई। फिर हाई कोर्ट में दिया, वो भी खारिज हो गई। हाई कोर्ट से 6 सप्ताह का समय मिला कि तुम जल्दी से जल्दी सरेंडर करो। रोने लगा कि माँ की तबीयत खराब है तो ये है कि 6 सप्ताह का समय जज ने दिया। और यहाँ का जो जांच अधिकारी है पुलिस का, मैं देख रहा हूँ है, शर्म आनी चाहिए उसको। 25 तारीख को कुर्की न करके लगातार उसको समय दे दिया। 8 लाख रुपया पुलिस लाइन में आरआई के नेतृत्व में किसी मकान में बैठकर ले लिया। ऊपर से नीचे तक अधिकारी लिया, उसने समय दे दिया कि तुम हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आओ, हम कुर्की रोक देते हैं। कुर्की रुक गई। 3 तारीख को जाकर के हाई कोर्ट से 6 सप्ताह का स्थगन आदेश मिलता है और आज तक उस स्थगन आदेश पर वह घूम रहा है। लेकिन कुर्की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये जो भ्रष्ट जांच अधिकारी है वहां खड़ा है। यह जो है न्यायालय से आदेश ही नहीं प्राप्त किया। जब न्यायालय से आदेश नहीं हो तो कुर्की नहीं होगी। मैं सवाल खड़ा करता हूं पुलिस अधीक्षक से, बहुत ईमानदार बनते हो, जवाब दो कि उसमें न्यायालय से कुर्की का आदेश तुम्हारा जांच अधिकारी क्यों नहीं लिया? किसके दबाव में नहीं लिया? और गरीबों का तुम खून चूस रहे हो जिले में, शोषण कर रहे हो जिले में, गरीबों पर धाराएं फर्जी लगा रहे हो, पैर में गोली मार रहे हो। और इतना बड़ा अपराधी, एक फल बेचने वाले पर गैंगस्टर लगा और इतना बड़ा अपराधी घूम रहा, गैंगस्टर भी नहीं लगा। यह है गाजीपुर का कानून का राज। योगी जी, आपके बस में यहाँ के अधिकारी नहीं हैं, ये निरंकुश हैं। अंकुश लगाइए। 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा। 2017 के चुनाव का परिणाम तो देख लिया, वो हानि नहीं हुई गाजीपुर से। भाजपा के सत्ताधारी दल संगठन के लोग आज कान नाक में तेल डालकर बंदर, गांधी जी के बंदर बन के बैठे पड़े। वहाँ कोई अब जाता नहीं, क्योंकि न उनको न्याय मिल रहा है, न उनकी कोई सुनने वाला है, न उनकी पीड़ा सुनने वाला है। वो अन्याय झेल रहे हैं, अन्याय पर अन्याय हो रहा है। पैसे के दम पर दबंग समाज में शासन कर रहे हैं। ये शर्म की बात। हम लोग को अभी चेतावनी दे रहे हैं। क्या करंडा के गुंडा ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ यही न्याय संगत तुम्हारी व्यवस्था है? यही कानून व्यवस्था है? भाजपा का एक जवान कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है, लेकिन भाजपा का कोई नेता उसके पक्ष में नहीं बोल रहा, क्योंकि वे भी कमीशन खाते होंगे, उनका भी गला कहीं दबा होगा। मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, पूरे जनपद के जर्रे जर्रे में अगर किसी के साथ अन्याय हो, जुल्म हो, पीड़न हो, तो सर्वदलीय संघर्ष समिति उसके साथ खड़ा होकर के
संघर्ष करके न्याय दिलाएगी, चाहे जिस स्तर पे संघर्ष करना पड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ करता था, 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सरकार किसी की भी बनती थी, भाजपा की भी थी तब भी, सपा की भी तब भी, बसपा की भी तब भी। मैं जमानिया में ऐलान करके चलता था कि कहीं किसी का उत्पीड़न हो, किसी जाति वर्ग का हो, वीरेंद्र भैया श्रद्धांजलि हो जाए, चले जाइए, मैं उसके साथ खड़ा हूं और खड़ा होता था। जमानिया में मंत्री मंत्री जाते थे, 10-20 कोटा पट्टे वाले घूमते थे। मैं बुधवार को जाता था, 400-500 गरीब पीड़ित लोग हमारा इंतजार करते थे और मैं उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता था। उसी तरह का संघर्ष करूंगा, कर रहा हूं। मैं नहीं देख रहा हूं गाजीपुर में संघर्ष नाम की कोई चीज रह गई है, लेकिन संघर्ष करते करते मैं जेल भी चला गया, कई धाराएं लगी, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। केवल यही कहा कि संघर्षों की राह छोड़कर कैसे ले लूं भीख दया, किस विधि से तुम्हें सुनाऊं व्यथा मैं अपने व्यतीत में। कदम कदम पे काटे चुभते पाऊं, इतना संघर्ष किया हूं। कदम कदम पे कांटे चुभते पांव में, असह्य पीड़ा सा कर भी राही हूं अपने राहों की, राही हूं अपने राहों की। मैं धाराओं की परवाह नहीं किया। भाई वीरेंद्र सिंह वकील बता रहे थे, योगी हर्ष बता रहा था, अरविंद सिंह जमानिया बता रहे थे, राजेंद्र गिरी बता, इस मंच से जितने लोग बोले सब बता रहे थे, मुन्ना तो बता ही रहा था। मैंने उसकी परवाह नहीं की, ना परवाह करूंगा मित्रों। और आज मुझे गर्व है, कोई ऐसा है जिसके यहाँ कोई साधन में भेजा हूं यहाँ आने के लिए? सब लोग अपने साधन से, अपनी गाड़ी से, अपना तेल पानी लगा करके यहाँ तक आए। मैं केवल फेसबुक, व्हाट्सएप और मीडिया बंधुओं के जरिए ही सूचना दिया। आप सब बधाई के पात्र हैं, यही मेरी ताकत है और इसी ताकत के बल पर इस जनपद में मैं नेता बना हूं। विधायक कोई हो जाए, मंत्री कोई हो जाए, लेकिन नेता अरुण सिंह नहीं है और ये जनता ने बनाया। तो मैं इस खिताब को किसी और को नहीं लूटने दूंगा। अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, बहुत देर से आप बैठे हुए धैर्य के साथ, प्रकृति भी प्रसन्न है, बारिश भी हो रही है, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग तो बैठे हैं। मैं यहाँ पर अपने ऐसे साथियों को भी बधाई देता हूँ जो बिरसा मुंडा जी के प्रति अपना संघर्ष, अपना समर्पण अर्पित कर रहे हैं। भाई गोपाल खरवार जी के साथ, भाई घनश्याम गौड़ जी के साथ, जिन लोगों ने हमारा पहले ही स्वागत किया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और यहाँ पर आई हुई समस्त जनता के प्रति भी आभार प्रकट करते हुए वकील साहब को फोन करा, रणजीत भैया को फोन करा और तनवीर भाई बालक को फोन करा। मित्रों, वकील साहब भी आ जाए, मंच पे सारे मंचासीन लोग हैं। मैं सबकी पीड़ा अपने अंदर समाहित करते हुए केवल इस बात से खुश हूँ कि आज जनपद के जर्रे जर्रे से एक बुजुर्ग महात्मा भी आए हुए हैं। बजरंगी यादव के पिताजी कहीं खड़ा हो जाए, सब देख लो। अयोध्या में रहते हो लेकिन आयल हुआ अरुण सिंह खातिर। उपेंद्र भैया प्रधान के बगल में बैठा हुआ। अब सोचिए कि इतनी बड़ी ताकत किसके साथ है? ठीक है, कोई नेता होगा, एमएलए रहा होगा, एमपी रहा होगा, मंत्री रहा होगा। आज जिले में कोई है जिसकी जनता कह सके कि हमारी बात सुन रहे हैं, फोन उठा रहे हैं। हम तो रात रात तक फोन उठाते हैं, किसी का भी फोन आता होगा। और
ऐसा भी नहीं है, ये थाना हो या जिला हो, अगर मैं ईमानदारी से किसी ईमानदार व्यक्ति की और पीड़ित व्यक्ति की मदद करूं तो उसकी औकात है जो उसके खिलाफ निर्णय ले। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं वास्तव में जो समाज का पीड़ित व्यक्ति है, जो जुल्म का शिकार है, अन्याय के खिलाफ ही मैं पैरवी करता हूं और करता रहूंगा। मित्रों, कुछ एप्लीकेशन भी मिली है। हमारे भाई गौतम मिश्रा जी बहुत दिनों से साथी है, 40 बरस के साथी हैं। कुछ नहीं पाए लेकिन अरुण सिंह को पाए, अरुण सिंह को नहीं छोड़े और हर बुरे वक्त के साथी हैं। ऐसा भी समय था कि अरुण सिंह और हरिहर सिंह को फर्जी डकैती के केस में यहाँ का एसपी फंसा रहा था और जब उसके खिलाफ आंदोलन किया गया, 500 लाठी लेकर के टाउन हॉल से नौजवान जब निकले तो फर्जी फंसाने वाली पुलिस लापता हो गई और विजय अपनी हुई, नहीं फंसा सके। मैं छात्र जीवन से संघर्ष किया हूँ, किसी लोभ लालच में मैं नहीं रहा, नहीं तो किसकी सरकार है, कौन नेता है, कौन मंत्री है, कितना बड़ा बैग लेकर कौन नहीं चला। अरुण सिंह को कोई खरीद नहीं पाया मित्रों, और ना ही खरीद सकेगा, इतना आप विश्वास रखिए। और मुझे सुकून है, संतोष है कि मैं अपने घर नमक रोटी खा करके स्वाभिमान की जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई आंख दिखाएगा तो भी बर्दाश्त नहीं होगा। अटल जी की वो बातें कि रार नहीं ठानूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, दिखा दूंगा समाज के गुंडों को, माफियाओं को, जुल्म करने वालों को, दबंगों को, उत्पीड़न करने वालों को, गरीबों का खून चूसने वालों को दिखा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मित्रों, आज कार्यक्रम है भारत माता की एकता, अखंडता, अक्षुरता, संप्रभुता के लिए संकल्प लेने की। तो इतना कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बाती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम सबको सबके बावजूद अपना देश सर्वोपरि मानना है। हम लोगों से बड़ा कौन राष्ट्रवादी है? ये फर्जी राष्ट्रवादी बनने वाले पद पोस्ट लेकर के घूम रहे हैं, शासन सत्ता में घुस जा रहे हैं। निकल करके देखो गांव की जनता को जो करा रही है, लेकिन देश के लिए इकट्ठा हुई है एक बुलावे पर, और विषय केवल यही था राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए। और 1942 में जब क्रांति का बिगुल फूंका गया था, महात्मा गांधी तक जो शांति के दूत थे, उन्होंने भी जब ऐलान कर दिया था कि डू और डाई, करो या मरो, उस समय इस देश के जवानों ने, दीवानों ने पूरी दीवानगी के साथ देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। याद है? न जाने कितनी माताओं की गोद खाली हो गई, न जाने कितने बहनों की कलाइयां सुनी हो गई थी, राखी रखी रह गई थी, न जाने कितने देवियों की मांगे सुनी हो गई थी, तब जाकर के आजादी इस देश को मिली थी। ऐसे रणवीरों, ऐसे दीवानों, ऐसे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जर्रे जर्रे से जनता यहाँ पर आई है। यहाँ की जनता कोटा परमिट लेने नहीं आई है, सत्ताधारी दल के लोगों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, अपने देश के लिए आई है। देख लें, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ पे राजनीति करते हैं, कहाँ गए हो?
जनता का आह्वान तक नहीं कर सकते, आह्वान करेंगे तो 5 तो पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा? जिनकी कोटा की दुकान निलंबित हो गई, जिनको ठेका नहीं मिला, जिनकी ठेके में जांच हो गई, इसके अलावा कोई उनके आह्वान पर पहुंचने वाला। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं सब निस्वार्थ ढंग से आए हैं, लेकिन निस्वार्थ नहीं, समर्पित होकर के आए हैं, समर्पण के साथ आए हैं और यह सोच करके आए हैं दीवाने कहाँ चले, जरूरत पड़ी तो जेल चले। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? जरूरत पड़ी तो जेल चले, ये ठान करके आए हैं। मैं अब आपका समय न लेते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारे सभी साथी अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और जब मैं कहूंगा कि भारत माता की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए हम संकल्प लेते हैं, तो सभी लोग खड़ा होकर के ऐसे हाथ करके 1 मिनट का संकल्प लेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। हमारे जो साथी बाहर दुकान में वो भी आ जाए। जेपी भाई आ जाए, थोड़ा दिखाइए कि हम भीग करके भी देश के दीवाने हैं। भारत माता की नहीं, जय नहीं, भारत माता की एकता, अखंडता, रुक जाइए, संप्रभुता सुरक्षित रहे, हम सब संगठित रहे, हमारा देश अक्षुण्ण रहे, इसके लिए हम सब संकल्प लेते हैं। अपन तू हाथ ना उठाओ तो हम देखो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब दूसरा कार्यक्रम समापन की ओर हम अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वकील साहब से और अपने अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ये दोनों लोग वहाँ पहुँच करके शहीदों को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दें। लेकिन ध्यान रहे, सुन लीजिए पूरा।